हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दोस्तों, हम महाराणा प्रताप की बात कर रहे थे, किंतु उससे पहले मैंने आप सभी को एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था और चैलेंज क्वेश्चन अपना क्या था आप सभी को पता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है और महाराणा प्रताप का निवास स्थान कौन सा था। दोनों का जवाब एक ही है, कटारगढ़ दुर्ग जो कुंभलगढ़ में है, जिसे लघु दुर्ग भी कहा जाता है, उसे ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब बहुत से विद्यार्थियों ने दिया, जैसे कि इंदरपुरा से चंदा सैनी, भाटीवाड़ से प्रियंका जांगीड़ और नागौर की नावा तहसील से नरेंद्र सिंह राठौड़, मान सिंह की ढाणी से चंदा कंवर ने दी है। आप सभी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के दूसरे पार्ट की, जिसमें हमने कुंभलगढ़ के बारे में, अचलगढ़ के बारे में, मचान दुर्ग के बारे में, बसंतीगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था। लेकिन एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध की स्मृति में महाराणा कुंभा ने एक विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था। आज हम उसी इमारत की चर्चा करने जा रहे हैं और उस इमारत का नाम है दोस्तों विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है और विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले महाराणा कुंभा ने 143 किसको बोला था? मालवा के शासक, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को बोला था। 143 जिसको बोल दिया जाता है वो कायल हो जाता है, तो यहां महमूद खिलजी भी कायल हो गया था। यानी 43 का टोटल कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। यानी कब बोला था? 1437 ईस्वी में 143 बोला था। यानी महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की क्या हो गई? हार हो गई। सॉरी, महाराणा कुंभा की जीत हो गई और महमूद खिलजी की क्या हो गई? हार हो गई। इस युद्ध की विजय की स्मृति में, इस युद्ध की विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने एक इमारत का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विजय स्तंभ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, विजय स्तंभ कैसा था, इसके शिल्पी कौन थे, इसमें कुल कितनी सीढ़ियां थी, कितनी मंजिलें थी और ऊंचाई कितनी थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी, इसे क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ये अपना क्या है? विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ है। ये अपना क्या है? विजय स्तंभ है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें? 9। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। कुल कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं।
ये विजय स्तंभ है, ये किस युद्ध के विजय की स्मृति में बनवाया गया था? सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। देखो ये जो विजय स्तंभ है इसमें कुल कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस युद्ध के विजय की स्मृति में? सारंगपुर युद्ध के विजय की स्मृति में करवाया था। इसमें कुल कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें? 9 मंजिलें हैं। इस विजय स्तंभ को आपको पता है क्या क्या कहते हैं? पता होना चाहिए। क्या क्या कहते हैं इसे? हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर कहते हैं। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी इमारत है जिसके अंदर और बाहर बहुत सारी मूर्तियां हैं। क्या है? बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसी विजय स्तंभ को विजय स्तंभ के अलावा विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसी विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ के अलावा कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के अलावा विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु ध्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, विजय स्तंभ को क्या क्या कहते हैं? विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, और क्या कहते हैं? हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। देखो दोस्तों, इसकी जो तीसरी मंजिल है उस तीसरी मंजिल पर, यानी 3 नंबर की जो मंजिल है उस पर 9 बार, कितनी बार? 9 बार अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में एक शब्द उत्कीर्ण है, यानी एक शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सा शब्द लिखा हुआ है सर? अल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। और कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें टोटल मंजिल कितनी आप सभी को दिख रही है? 9 मंजिला है। यानी मंजिला कितना है? 9 मंजिला है। 157 सीढ़ियां हैं और 122 फीट ऊंचा है। 122 फीट ऊंचा है और ये लगभग 24 फीट चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 24 फीट चौड़ा है। देखो ये चौड़ाई है, ये तो कितनी है? ध्यान रहे, 24 फीट। कितनी है? 24 फीट है। और जो ये ऊंचाई है लगभग 120 से 122 फीट मानी जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो 122 फीट है। क्यों 120 कैसे लिखा हुआ है? कोई पूछ ले आपसे, तब आपका जवाब होना चाहिए कि एक बार क्या हुआ कि इस विजय स्तंभ पर आकाश से बिजली गिरी, जिससे इसकी 9वीं जो मंजिल है वह कुछ खंडर हो गई, उसका कुछ हिस्सा टूट गया और उसके बाद उसकी ऊंचाई कितनी बच गई? 120 फीट बच गई। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर 122 फीट देना है। कितना देना है? 122 फीट देना है। अब ध्यान रहे कि इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। लेकिन इसकी जो 8वीं मंजिल है, ये जो 8वीं मंजिल है, इस पर कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि विजय स्तंभ की कौन सी
इमारत पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसमें कुल कितनी सीढ़ी है? 157 सीढ़ियां हैं। कुल कितनी मंजिल है? 9 है। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। और चौड़ाई कितनी है? लगभग 24 फीट है। लगभग बतानी है, 24 फीट है। अब ध्यान रहे आपके कि विजय स्तंभ है उसको कीर्ति स्तंभ क्यों कहते हैं। देखो इसकी जो ये 9वीं मंजिल है, कौन सी 9वीं मंजिल है, यहां पर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना हुई है। ये उत्कीर्ण है, जो कब उत्कीर्ण की गई थी? 1460 ईस्वी में। देखो इसकी रचना पूछ ली जाती है कई बार कि इसकी रचना किसने की। इसकी रचना अत्रि पुत्र महेश भट्ट ने की। अत्रि पुत्र महेश भट्ट ने की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत यानी इसकी रचना करने का कार्य शुरू किया अत्रि भट्ट ने और इसे पूरा किया उसके पुत्र महेश भट्ट ने। इसलिए कहा जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि ने नहीं बल्कि अत्रि पुत्र महेश भट्ट ने की, जिसमें दोनों का नाम आ रहा है, शुरू करने वाले का भी और अंत करने वाले का भी। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यहां तक दोस्तों आप सभी के समझ में आ चुका होगा। अब देखो ये जो विजय स्तंभ है, यह विजय स्तंभ है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ध्यान रखना है, जेके सीमेंट, ये भी नाम सुना होगा आपने, जेके सीमेंट, और राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन तीनों का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। कौन? विजय स्तंभ, इन तीनों का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। किस किस का? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जेके सीमेंट का और राजस्थान पुलिस का। इन तीनों का यह क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज कहते हैं। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जिसकी रचना अत्रि पुत्र महेश भट्ट के द्वारा 1460 ईस्वी में संस्कृत भाषा में की गई थी। इसमें 9 मंजिल है, 157 सीढ़ियां है, 122 फीट ऊंचा है, 24 फीट चौड़ा है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जेके सीमेंट, राजस्थान पुलिस का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। देखो दोस्तों इसके चारों तरफ बाहर भी क्या है? मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। क्या है? मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। इस विजय स्तंभ के बारे में फर्ग्यूसन ने ये कहा था कि यह तो रोम के टार्जन टावर के समान है। वहीं कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मैंने भारत की सभी इमारतों का भ्रमण किया लेकिन यह तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कौन सी इमारत से श्रेष्ठ बताया? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। वहीं गोपीनाथ शर्मा ने व्यवहारिक जीवन को व्यक्त करने वाले लोक जीवन का रंगमंच कहा है और आरबी व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमाओं की अनुपम निधि, अनुपम खजाना कहा है। यह राजस्थान की पहली इमारत है। कौन? विजय स्तंभ। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है, प्रथम इमारत है जिस पर भारत सरकार के द्वारा, जिस पर भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1947 को 1 रुपये का, कितने का? 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की पहली इमारत कौन सी है जिस पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, वह कौन सी इमारत है बताओ? तो वह कौन सी है? विजय स्तंभ है। कौन सी है? विजय स्तंभ है।
और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। अब कई बार क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि इसका शिल्पी कौन था। देखो, विजय स्तंभ का जो शिल्पी है वह है मंडन। कौन है? मंडन। और इसके 3 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम था नापा, दूसरे का नाम था पोमा और तीसरे का नाम था पुंजा। ये इसके क्या रहे हैं? शिल्पी रहे हैं। किसके? विजय स्तंभ के क्या रहे हैं? शिल्पी। यानी कौन कौन से शिल्पियों की देखरेख में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था? मंडन, उसके 3 पुत्र नापा, पोमा और पुंजा की देखरेख में हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक चला। यानी इसको बनने में कितना समय लगा था? 8 वर्ष का समय लगा था। लेकिन एक बार क्या हुआ दोस्तों, इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उस पर क्या गिर गई? बिजली गिर गई। कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली। और आकाशीय बिजली गिरने के कारण 9वीं मंजिल का कुछ हिस्सा टूट गया। इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह ने, किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, यानी इसकी मरम्मत करवाई थी। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले कि यह खंडर किसके काल में हुआ? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना है, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये विजय स्तंभ कहां है? अब मेन प्रश्न यही है, और आपके सभी के लिए यही क्वेश्चन है, कल के लिए चैलेंज क्वेश्चन, कि विजय स्तंभ राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? देखो, मैं बात बताऊं आपको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ और है, और उस विजय स्तंभ का नाम जैन विजय स्तंभ है, या हम कह सकते हैं उसे जैन कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, जिसका निर्माण एक जैन व्यापारी था। क्या नाम था? जैन व्यापारी था, जिसका नाम था जीजा, उसके द्वारा करवाया गया था, जो 7 मंजिला है। कितना है? 7 मंजिला है, और लगभग 75 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है। यह कितना है? 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है, लेकिन वह 7 मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। किंतु उसके नाम के पहले क्या लगा हुआ है? जैन लगा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक ये विजय स्तंभ भी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां है? बयाना भरतपुर में, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। एक भारत पाक विजय स्तंभ भी है, जो तनोट माता जैसलमेर में है। 1857 की क्रांति के भी 2 विजय स्तंभ है, जो पाली में है। एक वीरोग्य विजय स्तंभ है, जो फनचूड़ला प्रतापगढ़ में है। लेकिन हमें यहां चर्चा किसकी करनी थी? केवल इस विजय स्तंभ की, जो मेवाड़ में स्थित है। लेकिन मेवाड़ के किस दुर्ग में स्थित है, यह आप सभी को कल के वीडियो में आंसर देना है। यानी कल आज आप आंसर देंगे, तब कल के वीडियो में आपका अनाउंस किया जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।